बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ। अब गद्य पाठों की, पद्य के पाठ तीनों पूरे हो गए हैं। अब गद्य पाठों की बारी आ गई है, जिसका मैं द्वितीय टर्म यानी सेकंड टर्म का पहला पाठ ले रही हूँ, चैन की दिन, जो रविंद्र केलेकर का लिखा हुआ है। तो इस पाठ में क्या चीज़ें हैं पहले वो बताऊँगी, और फिर आपको इस पाठों पर आधारित जो पिछले वर्षों में आए प्रश्न हैं उनको कराऊंगी। तो एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। वहाँ उन्हें उनके मित्र मिले, तो वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने मित्र से जापानियों के बारे में जानने की कोशिश की। तो पता लगा कि वे जो वहाँ के लोग हैं वो अधिकतर मानसिक रोग से ग्रसित रहते हैं। मानसिक रोग से ग्रसित होने के उन्होंने कारण पूछे कि ऐसे क्या कारण है जो मानसिक रोग से यहाँ के लोग ग्रस्त रहते हैं। तो उन्होंने तुलनात्मक रूप में वहाँ की स्थिति को समझाया पाठ में कि यहाँ के लोग मानसिक रोग से इसलिए ग्रसित रहते हैं कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, और उनके तनावग्रस्त रहने का जो कारण है वो कारण है जीवन की बढ़ती हुई रफ्तार। यानी कि जीवन में बहुत कुछ पा लेने के लिए यहाँ के लोग भागम भाग वाली ज़िंदगी जीते हैं, और उस भागम भाग वाली ज़िंदगी में इन्होंने ये सोचा है कि हमें दोनों हाथों से सुख, वैभव, संपत्ति बटोरनी है। तो ऐसा करने के लिए दिन का चैन, रात की नींद खोनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति बहुत अधिक तनावग्रस्त हो जाता है या मानसिक यातनाओं को झेलता है, तो ऐसी मानसिक यातनाओं से उसके अंदर तनाव पैदा होता है, और वो तनाव तमाम बीमारियों का कारण बन जाता है। अब लेखक ने जब अपने मित्र से पूछा तो बताया कि ये मन से अस्वस्थ रहते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि जीवन में जो इनकी रफ्तार है वो बढ़ती हुई रफ्तार है, जहाँ यहाँ पर कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य एक गति से चलता है, एक स्थिति से चलता है, तो उसके अंदर उसकी क्षमता उतनी होती है कि वो 1 घंटे में इतनी दूरी तय करेगा। लेकिन अगर उसी दूरी को हम कुछ मिनटों में पूरा करना होगा तो हमें अपने शरीर की ताकत को 100 गुनी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी रफ्तार को 100 गुनी बढ़ाना पड़ेगा, और उस 100 गुनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए अपने अंदर की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, जिसका संपूर्ण असर जो होता है वो शरीर पर ही जाता है। मान लीजिए एक मशीन है, जिस मशीन को की गारंटी पीरियड मिली है कि ये 2 साल तक आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा, इसलिए काम करेगी। लेकिन आपने उस मशीन को लगाने के बाद उस 2 साल की जो गारंटी दी गई है या 5 साल की जो गारंटी दी गई है वो इस कारण दी गई है कि औसतन आप एक दिन में इतना चलाते हैं। उसी तरह शरीर होता है। शरीर को जब हमारी एक क्षमता होती है, हमारे दिमाग की, हमारे मस्तिष्क की, हमारे शरीर की ऐसी क्षमता होती है कि हम उसे औसतन इतना काम शरीर से लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और उससे अधिक काम लेने पर उसका असर जो रहता है वो शरीर पर ही आता है। तो मन मस्तिष्क होगा, प्रायः देखिएगा लोग कहेंगे सिर दर्द कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ गया है, अस्वस्थ हैं, खाया नहीं जा रहा, नींद नहीं आती है। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां काम की अधिकता के कारण भी उत्पन्न होती हैं। लोग कहते हैं काम सुख वैभव प्राप्त करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। बात तो सच है कि हम सुख वैभव संपत्ति प्राप्त करने के लिए 10 गुना 100 गुना काम करते हैं, लेकिन शरीर की जो क्षमता होती है वो मशीन की तरह है। जिस मशीन को हमने वारंटी या गारंटी दी है 5 साल की, और उसे क्षमता दी गई कि अगर ये दिन भर में 5 घंटे चलाई गई, तो अब हम दिन भर में उस मशीन को 24 घंटे चला रहे हैं और हफ्ते में 24 गुणे 7 की तरह चल रहे हैं। तो अब उसकी क्षमता की जो स्थिति है वो अवश्य कम होगी। ये बिल्कुल सच है। तो अब ऐसी स्थिति में हम कितना भी चाहेंगे कि खुद को स्वस्थ रखें तो वो संभव नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर यही समझाया है। और जापान को अमेरिका से स्पर्धा करना है,
वे क्या करते हैं कि 1 महीने का काम 1 दिन में ही पूरा करना चाहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति 1 महीने के काम को यदि 1 दिन में पूरा कर रहा है तो वो 1 महीने के अंदर शरीर की क्षमता को वो 1 दिन में ला रहा है। स्थिति क्या होगी कि ऐसी स्थिति में उसके पास काम ज़रूरत से ज़्यादा शरीर पर भार पड़ेगा, तनावग्रस्त होगा, रक्तचाप बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में फिर वो अपने आप को किसी भी कीमत पर स्वस्थ नहीं रख सकता और फिर उसके लिए हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तो झेन की देन जो कहानी यहाँ छोटी सी है इन्होंने लिखी है, उसमें उसके लिखने के पीछे का कारण यही है कि लेखक को जब अवसर मिला तो उन्होंने वहाँ की स्थिति और बढ़ती हुई उन्नति को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा संपन्न कैसे हो सकते हैं। छोटा सा देश है, थोड़े से लोग हैं और संपन्नता इतनी अधिक। तो लेखक के मन में जागरूकता जगी कि उत्साह भी जगा कि पता लगाना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसा जीवन जीते हैं और वह उस जीवन को जानने के लिए उन्होंने लेखक ने अपने मित्र से पूछा। तो उन्होंने कहा जो ये सारी चीज़ें हैं ये सारी भागम भाग की ज़िंदगी से प्राप्त होती हैं और उसमें लोग यहाँ के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। मानसिक बीमारी, मनोरुग्ण शब्द आया है, मनोरुग्ण मन से रोगी शब्द है। मनोरुग्ण मन से रोगी। अब मन से रोगी कहने का मतलब अगर शरीर स्वस्थ भी है, मान लीजिए शरीर आपका देखने में स्वस्थ भी है लेकिन स्वस्थ होने के बावजूद भी मन स्वस्थ नहीं है तो ना तो आपसे खाया जाएगा ना तो आपसे सोया जाएगा और जब खाया और सोया नहीं जाएगा तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो वो स्वस्थता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और उसका नतीजा क्या होगा कि वो हर हालत में आपके लिए हानिकारक ही सिद्ध होगी। हम चाह के भी शरीर के लिए कुछ भी कर नहीं सकते। तो इसके बाद लेखक एक शाम को लेखक के मित्र उसे टी सेरेमनी में भूल गए। अब इसकी जो झेन की देन कहानी है वहाँ की जो तनावग्रस्त जिंदगी है उसमें टी सेरेमनी की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, उसकी चर्चा की गई है कि उस टी सेरेमनी का क्या योगदान है। छोटा सा पाठ है, मुश्किल से 40-50 मिनट में ख़त्म हो जाने वाला पाठ है। तो और ये पढ़ाया गया है तो हम इसमें सिर्फ आपको डाउट क्लियर कर रहे हैं एक तरीके से कि पाठ के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो लेखक ने बताया कि टी सेरेमनी हमारे यहाँ की एक परंपरा है, एक चाय पीने की विधि है और जापानी में जैसे चा नो यू कहते हैं। टी सेरेमनी में जापान की टी सेरेमनी का नाम चा नो यू है। ये थोड़ा सा ऐसे ही जापानी नाम के आधार पर है। सेरेमनी और हमारे यहाँ सेरेमनी का मतलब जो होता है वो होता है धूम धड़ाका, बाजा, गीत, नृत्य, संगीत और अधिक से अधिक रौनक। यहाँ ठीक उल्टा है। यहाँ की पूरी ज़िंदगी का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ काम की गति जो होती है वो धीमी होती है। हम कई दिनों का काम, अगर एक दिन का काम उसको कई दिनों में पूरा करते हैं, वो कई दिनों का काम एक दिनों में पूरा करते हैं। हम जैसे हमको एक हफ्ते का काम मिला है या एक दिन का काम है तो हम उसको 4 दिन में पूरा करते हैं। हमारे यहाँ जो गति है वो धीमी है रफ्तार, उनके यहाँ रफ्तार तेजी है। उन्नति तो अवश्य होती है, उन्नति तो अवश्य होती है, लेकिन आज यदि आज के दौर पे हम ये बात करें आपसे कि आज की स्थिति और पुरानी स्थिति में हमारे यहाँ के लिए, तो आज भी यही है। हम युवा पीढ़ी दोनों हाथों से प्रगति के रास्ते पर धन बटोरते हुए आगे बढ़ना चाहती है। वो चाहती है कि कितना अधिक प्रयास कर लें। अधिक से अधिक लोग पलायन प्रवृत्ति में अमेरिका भाग रहे हैं। जैसे लगता है उन्हें कि वहाँ से की ज़िंदगी में वो अधिक धन कमा सकेंगे, अधिक दौड़ सकेंगे। हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ, हमारे यहाँ की स्थितियाँ उतनी नहीं हैं, तो लोगों में पलायन प्रवृत्ति भी आ रही है।
और काम युवा वर्ग जो है वो अधिक से अधिक बाहरी देशों को देख देख करके वो चाहता है कि अधिक काम करे। पुराने समय में ऐसा नहीं था, एक मध्यम रफ्तार से चलने वाली ज़िंदगी होती थी और उसमें जो भौतिक चीज़ें, सुख सुविधा के जो साधन होते थे सीमित होते थे, मगर सुख था, शरीर स्वस्थ था, खाने पीने को अच्छा मिल जाता था, आबो हवा अच्छी थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज हमारे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, रहने के लिए बड़ा मकान है, चलने के लिए गाड़ियां हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है। उसके पीछे का कारण है कि इन चीज़ों को पाने के लिए हमने अपने शरीर पर 4 गुना बल दिया है और वो 4 गुना बल जो हमारा है वो अंत तक शरीर पर ही आता है। तो जो जिंदगी पहले समय में 100 साल की होती थी, आज वो घटते घटते अपने काम की रफ्तार को घटते घटते जो है वो 60 साल पर आ गई है, 50 से 60 साल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये लगता है कि मनुष्य को अपने जीवन को एक निश्चित गति से चलाना चाहिए। तो उन्होंने टी सेरेमनी, अब जैसे हमारे यहाँ सेरेमनी, तो उन्होंने टी सेरेमनी के माध्यम से एक संदेश दिया है कि शांति का वातावरण देकर के एक संदेश दिया है कि जो चला गया आप उसे भी नहीं लौटा सकते और जो आया नहीं आप उसे भी पा नहीं सकते, जो है उसे संभालना चाहिए। तो ये जो स्थिति दिखाई गई है, इस स्थिति का वर्णन पाठ में किया गया है। तो उन्होंने बताया है कि वो टी सेरेमनी में क्या करते हैं, एक 6 मंजिली इमारत। टी सेरेमनी की पूरी चर्चा हम कर देते हैं। इस टी सेरेमनी की जो खास कारण चीज है, उसकी विशेषता क्या है टी सेरेमनी की? टी सेरेमनी की विशेषता, इसमें सबसे पहले शांतिपूर्ण वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण यानी शांति का बहुत महत्व है। दूसरा है व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति की संख्या मात्र 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। उसके बाद चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया आपके यानी मेहमान के सामने, मेहमान के सामने ही की जाती है। फिर नीचे दिखाई देगा, हाँ, फिर चाय 2 घूंट से ज्यादा मात्रा लिख देते हैं, 2 घूंट क्या लिखते हैं, चाय की मात्रा अत्यधिक कम और 1.5 घंटे तक उसकी चुस्की लेते हुए शांति बरकरार रखना। तो ये जो चीजें हैं जो टी सेरेमनी की विशेषता विशेष रूप से दिखाई गई है, उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि टी सेरेमनी में किस तरीके से वातावरण की महत्ता होती है। और उस वातावरण की जो महत्ता है वो ये है कि वो एक शांतिपूर्ण वातावरण चारों ओर कायम करना चाहते हैं, चारों ओर शांति हो और शांति का प्रभाव उनके मन और मस्तिष्क पर पड़े।
जो भागम भाग की ज़िंदगी है, उस भागम भाग की ज़िंदगी से वे अलग हटें और अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करके इस तरीके से शांत रखें कि उन्हें लगे कि हाँ, वो अनंत काल में जीवन जी रहे हैं। और उस समय उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान की जो स्थिति है उसको समझना चाहिए कि सच क्या है, भूत सच है, भविष्य सच है या वर्तमान सच है। तो जब इस चीज़ को व्यक्ति समझेगा तो उसे जाकर के ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में इस टी सेरेमनी का कोई महत्व है। अब टी सेरेमनी के में 2 घूंट चाय मौजूद होती है उसके अंदर, और लोग प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहते हैं। करीब 1.5 घंटा तक यह सिलसिला चलता रहा। अब लेखक भी जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर पहुँच करके उसने जब चाजीन जो रहता है चाय बनाने वाला, वो आता है। एक पर्णकुटी, एक पत्तों की कुटिया होती है, देखिए शांतिपूर्ण वातावरण होता है। थोड़ा ऊपर लिख दे, मुझे लगता है नीचे नहीं दिखाई देगा आपको, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। एक पर्णकुटी में यह सेरेमनी की जाती है, जिसके बाहर पानी का एक बर्तन होता है, जिससे हाथ मुंह धोकर प्रवेश मिलता है। पर्णकुटी में एक तातामी, जिसको चटाई समझ लीजिए, चटाई कह सकते हैं। पर्णकुटी में एक तातामी बिछाई रहती है। पर्णकुटी में एक तातामी बिछाई रहती है और चाजीन चाय बनाने की सारी प्रक्रिया मेहमान के सामने ही करता है। अब ये लेखक भी पहुंचते हैं। 6ठी मंजिल के ऊपर एक पर्णकुटी बनी हुई है। उस पर्णकुटी के बाहर एक बेढंग सा पानी का बर्तन रखा है। चाजीन बाहर निकलता है, झुककर नमस्कार करता है, स्वागत करता है, और स्वागत करने के बाद वो उनके हाथ पांव धुलाता है और उस पर्णकुटी के अंदर भीतर ले जाकर जो तातामी बिछी रहती, चटाई बिछी रहती है, उस पर उन्हें विराजमान करता है और खुद बगल के कमरे से चाय बनाने के लिए बर्तनों को लाकर साफ तौलिए से अच्छी तरह से पूछता है। कहने का मतलब कि बर्तन ले आना और अंगीठी सुलगाता है। अंगीठी सुलगाने से लेकर बर्तन पोंछने बनाने तक की जो चीज़ें होती हैं वो सब मेहमान के सामने की जाती हैं। और एक लेखक, एक उसका मित्र और एक चाजीन, मात्र 3 व्यक्ति ही वहाँ पर हैं, जिसके कारण वहाँ न कोई शोर शराबा है, न चहल पहल है। मात्र
शांति के वातावरण में उस टी सेरेमनी को संपन्न किया जाए। ये टी सेरेमनी ही जो है वो जैन परंपरा की देन कहा जाता है, इसीलिए इस पाठ का जो नाम पड़ा वो पड़ा जैन की देन। तो जैन परंपरा की देन थी, इस पाठ का जो नाम पड़ा वो जैन की देन, यानी जैन परंपरा में इस टी सेरेमनी का बहुत महत्व है, तो उसकी ये देन है, इसलिए इसे टी सेरेमनी को जैन की देन कहा गया। यानी कि वहाँ की ये देन है जिसके कारण इस भागम भाग जिंदगी से कुछ पल निकालकर वो शांति का वातावरण जीते हैं, और शांति के वातावरण में ही वो अपने आप को कुछ पल के लिए, क्योंकि 2 घूंट चाय को 1.5 घंटे तक पीने का मतलब वो प्याले को मुख में लगाकर इतनी कम मात्रा में चुस्की लेते हैं और सोचते रहते हैं, यानी अपने मन को, मस्तिष्क को एकाग्र करके हर तरीके से वो सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है वास्तव में इस परंपरा ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी है, क्योंकि जापान के मनोरुग्ण जैसे लोगों के लिए ये परंपरा बहुत फ़ायदेमंद है। वहाँ पर भागम भाग की ज़िंदगी से उन्हें कुछ पल के लिए अलग करने के कारण ही इसे बनाया गया है। तो भूत अक्सर लोग या तो गुजरे हुए दिनों को याद करते रहते हैं, उनसे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। अब मनुष्य का स्वभाव क्या होता है कि हम आज की ज़िंदगी जीते हुए कल के बारे में सोचते हैं कि कल हमको ये करना है, कल हमको वो करना है, कल की योजनाएं बनाते रहते हैं। यानी कि एक लंबे सपने बुन करके हम उस पे चलने की कोशिश करते हैं, और आज का दिन जो हमें मिला है हम उसको नहीं जीते। जो हमें आज मिला है, यदि हम अपने आज को सुधार लें तो हमारा कल और कल भी सुधर जाएगा। तो वो कल यानी कि आज में 2 हिस्से हैं, आज के साथ एक है आने वाला कल, और दूसरा है बीता हुआ कल। अब इस आज को जो बीत गया उससे कुछ मिलना नहीं है, इसको लौटाया ही नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर ये चीजें लौट नहीं सकती। हमें इन चीजों के सुधार काम को यहीं आकर सुधारना है, तब हमारा ये सुधरेगा। कहने का मतलब ये एक चक्र है, ये एक तरीके से एक चक्र है जो होते हुए गुजरता है, जो यहाँ से होते हुए गुजरता है। अब इस आज के 2 हिस्से कर दीजिए, एक बीता हुआ कल है, एक आने वाला कल है। अब लेखक को ये लगता है, वहाँ के लोगों को क्या लगता है कि जो बीत गया हम उसे भी सुधार लेंगे, जो आने वाला उसे भी सुधार लेंगे। तो लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। इसी में कहते हैं भूत और भविष्य। तो ये तो हमारा भूत है, ये भूतकाल है, ये हमारा भूतकाल है, ये हमारा भविष्य काल है। ये बीत चुका है, ये आने वाला है, और ये हमारा वर्तमान है, ये वर्तमान है। अब हम वर्तमान में रह करके ही अपने इसको और इसको बना सकते हैं, जबकि ये बीत चुका है। इसको सुधारने का प्रश्न बहुत कम है, लेकिन इसको सुधारने के पहले हमको ये सुधारना, अपना वर्तमान सुधारना। वर्तमान सुधारने से तात्पर्य है कि हम अगर आज अपनी सारी चीज़ों को संजोकर सही ढंग से कार्य करेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है अपने आप सुधरेगा, और जब हम आने वाले कल में पहुंचेंगे तो ये भूत हो चुका होगा, बीता हुआ कल हो जाएगा, तो हमारे पास जो स्थितियां हैं वो सुधर जाएंगी। तो हम इस आज को छोड़ देते हैं और आगे और पीछे चीज़ें जो हमें मिल नहीं सकती हम उन पे भागते रहते हैं। एक बीत चुका है, एक आया ही नहीं है, लेकिन हम दोनों को समझने को तैयार नहीं है। इसी को समझने की स्थिति तब आती है जब टी सेरेमनी में लेखक उस 2 घूंट चाय को पीकर बैठ करके पीता है और पीते हुए अपने वर्तमान को सोचता है। तब उसे लगता है कि सब मिथ्या है, जो बीत गया वो भी मिथ्या है, मिथ्या मतलब झूठ, और जो आने वाला है वो तो अभी आया ही नहीं, तो उसके बारे में कल्पना करना, सपने संजोना वो भी झूठ है।
तो जो आज है हम उसे क्यों बिगाड़े। तो उस चाय पीने के बाद उनके मन की शांति ने उन्हें इस चीज़ की सच्चाई का पता लगाया और उस सच्चाई से ही उनको वास्तव में पूरी चीज़ पता लगी। तो इस टी सेरेमनी में जो झेन की देन मिली है, जो झेन परंपरा की देन मिली है, उससे जीवन को कैसे संवारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, जीवन की रफ्तार क्या होनी चाहिए, जीवन की सच्चाई क्या है, आदि चीज़ों का पता लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको उतार लीजिए, टी सेरेमनी की विशेषता है। तो इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि पाठ को मैंने जो समझाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी पाठ की कुछ चीज़ों के प्रश्नों को लेकर मैं कल आपसे दूसरे वीडियो में मिलूँगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।